बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ही हम करने लगे मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो सके। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 सच एज। अब क्या कह रहे हैं कि रियल नंबर्स की जो कलेक्शन है उसे हम रेक्टेंगुलर एरे मीन रेक्टेंगल की जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर लिखे, सच एज 1/7, 3/2, 4/0। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। हम इस तरह इनको लिखे एंड देन क्लोज बाय ब्रैकेट। इस तरह लिख के फिर इनको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो चीज़ होती है इंट्रीज होती है, या अब इंट्रीज क्या होती है, यूं जो चीज़ हो रही है ना, मतलब 1 2 3 जो हॉरिजेंटल में है जो एंट्रीज, उनको हम कहते हैं रो। जो एंट्रीज हॉरिजेंटल में है 1 2 3 3 5 4, ये हमारे पास एंट्रीज हॉरिजेंटल में है, तो इनको कहते हैं रो। इनको नाम दे देते हैं। ऊपर फर्स्ट वन जो होती है वो रो 1, सेकंड रो 2, थर्ड रो 3। इसी तरह जो एंट्रीज हमारे पास वर्टिकल में होती हैं, वर्टिकल में उनको हम कह देते हैं कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट C1, सेकंड C2, थर्ड C3। ठीक है। अब आगे जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होती है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ऑर्डर का मेन क्या है कि हमारे पास रोज ऑफ नंबर और कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स में, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसमें हमारे पास क्या है? ये जो 2 है, ये रो 1, ये रो 2। अब टोटल कितनी रोज है? 2। अब कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इस 3 कॉलम्स और 2 रोज हैं, तो इसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरह लिखते हैं, ऑर्डर 2/3। 2 पहले रोज आती है फिर कॉलम, ऑर्डर 2/3। इसी तरह हम सिमिलरली ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 3/3। ठीक है। अब इसी तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रो 1 है, एक ही सिर्फ रो है, और कॉलम्स 3। तो हमने क्या लिखा? ऑर्डर 1/3। ठीक है। अब आगे हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, द ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। अब कह रहे हैं कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, अब उन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहते हैं, और इसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी। हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल हो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक ऑर्डर ए है। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑर्डर ये मैट्रिक्स ए है, सॉरी। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है? दो रो है, दो कॉलम, इक्वल है। अब इसी तरह हमारे पास ये वो है मैट्रिक्स। अब इसकी भी दो रो है, एक ये रो है, सॉरी, एक ये रो है, एक ये रो है। अब कॉलम कितने? एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। अब दोनों में रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है। ये हमारे पास पहली पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब इसकी रोज और इसकी रोज बराबर है, इसकी कॉलम और इसकी कॉलम भी बराबर है। अब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इनका क्या मतलब है कि जो इसके अंदर एंट्रीज होंगी ना, एंट्रीज वो भी हमारे पास इक्वल होंगी, तो तब हम इस दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1, यहाँ 3 है, इन दोनों को भी ऐड करें तो 3 बनता है, यहाँ -4, यहाँ 2। ठीक है। मतलब और इक्वल मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है, तो उसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है L2 3 -1 2 और ये, अब इनके जो एंट्रीज है वो सेम नहीं है। ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ऑर्डर तो सेम है, दो इसमें भी रोज है, दो इसमें भी, दो इसमें कॉलम है, दो इसमें। पहला पॉइंट तो क्लियर है, बट दूसरा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। चले जी, अब एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इनके ऑर्डर मालूम करने हैं, मतलब इसमें कितनी कॉलम्स है और कितने रोज है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम उठाते हैं इनमें से। चलिए जी, अब इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स से बी इक्वल टू 2 0 3 5।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट ऑर्डर मैंने क्या बताया है कि एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स में जो रोज और कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डर। मतलब हमने बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ऑर्डर ऑफ बी हम लिखेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ बी हमने ऑर्डर मालूम करना है ना, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू, अब इसमें कितनी रोज है, पहले हमने रोज लिखनी है, टू रोज, टू, अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, टू, टू बाय टू। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे जी, ये जी इक्वल्स टू 2 1 2 3 2 4 0 3 5। अब इसका ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, अब इसमें कितनी रोज है, सबसे पहले हमने रोज को देखना है, 1 2 3, 3 बाय, अब इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 बाय 3। ठीक है। रोज और कॉलम सेम भी हो सकते हैं, रोज और कॉलम डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे इसमें अब ये हमारे पास है, इसमें अब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो अब इसमें हमने ये मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स की इक्वल की क्या थी कि उनकी एंट्रीज भी सेम हो और उनके जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। अब इसमें एंट्रीज 3 है और इसके इक्वल कौन सा है, अब इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है। अब ये हमारे पास 5 - 2 ये 3 बनता है, इसमें भी एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ए इक्वल टू सी। और बी, बी की अब एंट्रीज दो हमारे पास इसमें कॉलम है और एक रो है, इसमें एंट्रीज 3 और 5 है, और ये बी इक्वल टू आई। ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सारे भी देख लेने हैं। सो चले जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे जिसका जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्व करके बताऊंगी। बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।